दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित के चैप्टर 1 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा जो है 96 और 404 का HCF ज्ञात करें, फिर इनका जो है LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले HCF हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए HCF किस प्रकार से ज्ञात करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था ना कि 96 और 404 का जो है लघुत्तम आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 का जो है लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है, 96 का लघुत्तम निकाल दिए। तो यहाँ पे हम 96 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है भैया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, फिर 2 से करते हैं तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे, फिर 12 दूनी 24, फिर इसको हम लघुत्तम निकालेंगे, फिर 6 दूनी 12, इसको 2 गुना 3 हो जाएगा। ये हो गया। और 404 का भी निकाल ही लेते हैं। 404 का अगर हम HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो इसका हम HCF निकालेंगे तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा, फिर 2 बार में तो 101 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा था, HCF ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 96। तो 96 का जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कितना है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो देखिए 2 हो 3, 4 और 5 गुना हो गया कितना, 3। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना है, 5 है, गुना कितना है, 3 है। उसके बाद 404 का लिखना है, 404 का इसी प्रकार लिखना है। 404 का कितना है, 2 गो है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दें और 101 लिख देंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 101। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसलिए अब निकालेंगे HCF। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इस दोनों में कौन कौन से ऐसी संख्याएं जो कॉमन हो रही है। तो देखिए यह 2 और यह 2 और यह 2 और यह 2 जो है ये कॉमन है, मिल रहा है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये HCF आपका आंसर निकल चुका है। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कह रहा था कि इसके बाद जो है आपको LCM भी ज्ञात करनी है। तो LCM ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, याद होगा। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए LCM अगर हम किसी संख्या का निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A और B को हम गुना करते हैं, यानी कि जो 2 संख्याएं उनको गुना करेंगे। उसके बाद जो HCF का मान रहेगा, ठीक है, जो HCF का मान रहेगा उसका हम मान या नीचे रख देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो उसी अनुसार यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पुनः क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे LCM। तो LCM क्या क्या है, तो 96 और 404 का निकालने के लिए कह रहा था, यहाँ लिखेंगे 96 404। ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 96 और 404। उसके बाद दोस्तों LCM, देखिए LCM का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, यहाँ पे फॉर्मूला बताया है। तो HCF का मान जो है कितना आया है, HCF का मान आया है 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको कटा देना है। तो देखिए इसको हम कटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 101। अब देखिए 96 गुना 101 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा, यानी कि 9696, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखें HCF और LCM हम दोनों निकाल चुके हैं। चलिए इस प्रकार से जो है आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन दिया गया है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इसमें जो है वो फॉर्मूला यूज करना है जो कि मैंने अभी बताया। इसमें सिर्फ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, 26 जो दिया है तो 26 का जो हम लघुत्तम निकालेंगे। 26 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो अब देखिए 13 दूनी 26 आगे तब लगेगा नहीं। अब उसके बाद 91 करेंगे तो 91 क्या हो जाएगा, 7 से 13 7 91, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 26 का, तो 26 का लिखेंगे 2 गुना हो गया 13। ठीक है, और अब यहाँ लिखेंगे 91 का होगा जाए कितना, 7 गुना हो जाएगा 13। तो ये हो गया। अब देखिए इसका अगर हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में यह चूक ना करें। तो देखिए 26 का निकालें 2 गुना 13 और 91 निकालें 7 गुना 13। अब यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है सबसे पहले HCF निकाल लें। तो HCF में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, यानी कि कौन कौन सी संख्या यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए जो ये सिर्फ 13 है, ये 13 ही संख्या यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, तो ये आपका HCF हो गया।
अब कहेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम, तो एलसीएम ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो है सभी को संख्या को 2, 7 और 13 को गुना कर देना है, जो संख्या मिल रहा है उसको भी गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 13, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर गुना करें 7 दूनी 14, 14 गुना 13 करते हैं तो कितना होता है 182। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको बनानी है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिर्फ एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा है कि एचसीएफ ही आपको ज्ञात करनी है, एलसीएम ज्ञात नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको करनी क्या दोस्तों, इन दोनों का गुणनखंड करना है, इस दोनों को आपको गुणनखंड करना है। आप गुणनखंड कर ले, मैं इसको डायरेक्ट गुणनखंड कर देता हूँ। देखिए 336 का करेंगे, 336 का अगर हम गुना करते हैं ना तो 4 दूनी 8 16, 16 48, 48 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा शायद। तो यहाँ पर हम करते हैं 2 गुना, ठीक है, उसके बाद 2 गुना 3 गुना 7। देखिए ये हो गया, सॉरी यहाँ पे और एक 2 लगेगा क्योंकि यहाँ पे हो गया, हाँ ये हो गया 4 को 2 और 3 और 7, ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 54 का भी निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 54 का, तो 54 का क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, आपको तो याद होगा 27 दूनी 54, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से हम गुणनखंड इसका निकाल दिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ यहाँ पे एचसीएफ कह रहा है, तो इसमें जो है सबसे पहले ये देखना कि कौन कौन सी संख्या पे मिल रहा है। तो 2 और 2 मिल रहा है, ठीक है, ये 2 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3 मिल रहा है, उसके बाद और कोई संख्या मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे 2 गुना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो ये हो गया एचसीएफ निकल गया। अगर दोस्तों मान के चलिए इस जगह पे एचसीएफ के जगह पे और कहता कि इसका भी एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, एलसीएम भी आपको ज्ञात करनी है। तो अब एलसीएम ज्ञात किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए एलसीएम, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे एलसीएम, उसके बाद लिखेंगे बराबर, ठीक है, उसके बाद जो 336 है और 54 है उसका यहाँ पे जो संख्या था वो लिखिए यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या 2 था, यहाँ पे जो है 2 क्या गो था 4 गो था, तो यहाँ पे 2 4 लिखेंगे, ठीक है, गुना। उसके बाद 3 क्या गो था, यहाँ पे देखिए इसमें सर्वाधिक कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 पर 3 लिखेंगे, और यहाँ पे गुना 7 है तो 7 लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, यहाँ पे हो गया तुम्हारा, इसको 4 बार करेंगे, इसको गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो गया 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, इधर 8 दूनी 16 हो गया, 16 और यहाँ पे 27, 16 27 और 7 को गुना करते हैं तो आता है कितना 3024, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 510 और 92 का हम लघुत्तम निकालते हैं। चलिए हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं 510 का लघुत्तम। 510 का लघुत्तम निकाले 2 से, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ बचा कितना भैया, यहाँ पे 11 हो गया, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 0 हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए समझिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से हम 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा तो कितना हो गया यहाँ पे 11, तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको आप लोगों को अच्छे समझना है। उसके बाद अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 से भाग जाएगा, 3 से भाग करके देखते हैं, 3 8 3 24 और ये 1 बच गया, 5 3 15, फिर इसको करते हैं। देखिए अब इसको हम अगर कटाते 3 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 17 25 85 कट गया। देखिए 510 का निकाल चुके हैं। उसके बाद आपको जो है 92 का भी निकालना है। तो 92 का ठीक उसी प्रकार निकालना है, 2 से करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, 46 दूनी कितना हो गया 92 हो गया। फिर इसको निकालेंगे 23 दूनी 46, ठीक है। उसके बाद देखिए अब तो लगेगा नहीं, ठीक है, अब लगेगा क्या, अब तो नहीं लगेगा, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 510 बराबर लिखेंगे कितना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये लिख दिए। अब उसके बाद निकालना है 92 का, तो 92 का भी लिखेंगे 2 गुना
13। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये चीज़ आप करोगे ना तो इसको हमेशा जो है रफ पेज पर कीजिएगा। अगर जहाँ पे बनाओगे वहाँ पे ये लिखोगे ना तो क्या होगा, नंबर कट भी सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि साफ साफ नहीं दिखता उससे बढ़िया। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको जब भी कीजिएगा ये काम जो है ये रफ का काम है, ये आपको रफ में ही करना है। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे HCF कह रहा था तो यहाँ पे आपको HCF लिखना है, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखना है कि कौन कौन संख्या मिल रहा है। यह जो 2 है यह मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद और भी कोई संख्या ये नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे LCM भी कह रहा है, तो LCM भी आप यहाँ पे लिखेंगे, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्या जो मिल रहा है उसको सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे 2 है 2, ठीक है, यहाँ पे एक ही गो है तो यहाँ पे 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 गुना हो जाएगा ये 7 तो हो जाएगा 420 गुना 13, 420 गुना 13 अगर करते हैं 23 है, 420 गुना 23। ठीक है, तो जहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 23 करेंगे तो अब इसको गुना करना है, तो क्या उतना हो जाएगा 23,460। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 23,460, ये आपका आंसर हो चुका है। इस प्रकार से आपको बनानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया कि संख्याओं 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार दिया गया है, तो सबसे पहले इसको भी वही उसी तरह करेंगे। यहाँ पे आपको हल लिख देना है, बराबर लिख देते हैं हल। उसके बाद 6 का लिखेंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6, 2 गुना 3 हो गया। 20 का निकालेंगे कितना हो जाए 2 गुना 5 निकालेंगे, 5 चौक 20। अब HCF निकालेंगे तो दोस्तों आपको तो पता ही है HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 शिल्प मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा 2 का 1 है, यहाँ पे 3 का 1 है, और इसमें क्या करेंगे 2 पर 2 है, यहाँ पे 5 है। चलिए अब इसको निकालेंगे, कितना हो गया, सिर्फ 2 आंसर हो गया इसका। क्या हुआ, HCF कितना आया, 2 आ चुका है। ठीक है, अब हमको निकालना है LCM, तो LCM निकालना है। तो LCM क्या करेंगे, इसमें ये देखना है कि सार्वधिक, यहाँ पे 2 अकेला है, यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ पे इसका सार्वधिक निकाल देना है। सार्वधिक लिख दिए, और इसके बाद जो नहीं मिल रहा तो वो भी लिख देंगे, 3 गुना 5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हो गया 60। तो ये आपका आंसर हो चुका है। LCM और HCF दोनों निकल चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें 3 गो संख्या दिया गया है, और तीनों संख्या हम किस प्रकार बनाएंगे यहाँ पे आपको समझनी है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, फिर से लघुत्तम निकाल के आपको बता देता हूँ। देखिए 6 का लघुत्तम निकाल दिए, 2 गुना हो गया 3। ठीक है, उसके बाद 72 का निकाले तो 72 का पहले 2 से करेंगे, तो 72 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 होगा, है ना, 36 दूनी 72 ना होगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैथ कमजोर है ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे मजाक कर रहा था। देखिए इसका क्या है, 72 हम निकालेंगे, फिर हम 2 से करेंगे, यहाँ पे निकालें 18 दूनी कितना होता है 36, फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18, फिर 3 तिया 9, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो 120 दिया हुआ है, 120 भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 120 यहाँ पे लिखने के बाद आपको फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, फिर 2 से करेंगे 30 दूनी 60, फिर 2 से करेंगे तो 15 दूनी 60, उसके बाद 3 पचे 15, ये हो गया। अच्छा चलिए अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, हल। ये मैंने रफ का काम कर लिया उसको लघुत्तम के रूप में। अब इसके 6 का निकालेंगे तो 6 का कितना है, 2 गुना 3 है। फिर इसके बाद 72 का कितना है भाई, 72 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 120 भी दिया हुआ है, तो 120 का कितना है, ये है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15, 15 8 20 से, ये हो गया। देखिए अब इसमें कहता है HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसके साथ में तो 2 अकेला है, 3 भी अकेला है, तो रहने दीजिए। यहाँ पे आप देखना है कि 2 कितना है, 3 गो है, और 3 क्या गो है, 2 गो है। अब इसके बाद भी यहाँ पे लिखेंगे 2 कितना है, 3 गो है, 3 अकेला है, 5 अकेला है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद HCF अब निकालिएगा, तो HCF यहाँ पे देखिएगा, HCF यहाँ पे देखिए ये 2 और यह 2 और यह 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 3 और 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुना 3 लिखेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया इसका HCF। और LCM अगर हम निकालते हैं, देखिए LCM निकालते हैं, तो LCM हम किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखना है 2 का सार्वधिक घात कितनी है, यहाँ पे 3 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखना 2 पर पावर क्यू हो जाएगा, 3 पर पावर 2 हो जाएगा, और 5 लिखेंगे। इसको अगर हम गुना करें, देखिए यहाँ पे 8
8 और यहाँ पे 8 नमा 72, 72 गुना 5 करेंगे तो 72 गुना 5 करते हैं कितना हो जाएगा, तो 72 गुना 5 हो जाएगा 360। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एचसीएफ जो है 306 और 657 9 दिया है और एलसीएम आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका बारे में मैंने फॉर्मूला बताया था, चलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आपको लिखना है सबसे पहले हल, ठीक है। उसके बाद देखिए एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका क्या है, एचसीएफ जो है आपका दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ जो है 306 और 657 बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका मान जो है पहले से दिया हुआ है। तो एलसीएम आपको ज्ञात करनी है, तो एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। एलसीएम कितना है, 306 और 657 को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया है ना 306 गुना क्या करेंगे 500 और 657, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, बटा जो एचसीएफ का जो मान है, तो एचसीएफ का जो मान है आपको यहाँ पे लिख देना है। एचसीएफ का मान कितना है, 9 है, तो 9 लिख दिए। अब इसको हम इसको कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 तिया 27, 3 बचा। उसके बाद यहाँ पे कितना, देखिए 9 तिया 27 हुआ ना, यहाँ पे कितना 3 बचा 36, 4 नंबर 36। अब 34 गुना 657 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका होगा 22 33 8। ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है एचसीएफ जो है 96, एचसीएफ जो है 26 91 13 दिया है और 26 91 का जो है आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यह वाला जो दोस्तों 8वां नंबर जो है ये आपके लिए HW रहा, आप जो है बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे और व्हाट्सएप पर मुझे डायरेक्ट जो है आप मैसेज कर सकते हैं।